नेक्स्ट है मेरा टॉपिक वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन लास्ट पार्ट है किसका? डी फाउंडेशन का। तो हमने पाइल फाउंडेशन ढंग से देख लिया। नेक्स्ट है क्या हमारा? वेल फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जहां पे वाटर है, मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, वाटर है, उसमें हमें क्या करना है, फाउंडेशन देना है। तो हम लोग क्या देते हैं, वेल फाउंडेशन देते हैं। ठीक है। तो वेल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन विच इज जनरली प्रोवाइडेड बिलो द वाटर लेवल फॉर ब्रिज। मतलब कि पानी के अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेल फाउंडेशन। ठीक है ना, वेल फाउंडेशन। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कहां प्रोवाइड करते हैं, वाटर लेवल, बिलो द वाटर लेवल। हम लोग पानी के अंदर हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं फॉर ब्रिज। ब्रिज मेनली क्या होता है, ब्रिज अगर होता है, पुल बनाते हैं, नीचे पानी है, तो उसका जो पियर होता है वो क्या होता है, वेल फाउंडेशन होता है। ठीक है। वेल हैव बीन इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन ऑफ ब्रिज एंड अदर स्ट्रक्चर सिंस द रोमन एंड मुगल पीरियड। मतलब कुआं वगैरह जो होता है, वेल जो होता है कुआं, वो जो है ना, क्या है, एक तरह से पानी निकालते थे हम लोग कुआं से, तो उसी के नाम पे हम लोग क्या किए, वेल फाउंडेशन दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, पानी के अंदर का स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या है, पानी के अंदर का, तो इसीलिए उसी के नाम पे ये बना हुआ है। वेल फाउंडेशन आर यूज्ड इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। बहुत पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग डीप फाउंडेशन बिलो वाटर फॉर मॉन्यूमेंट्स। जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर मतलब फाउंडेशन बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ताजमहल ऑफ आगरा स्टैंड्स ऑन वेल फाउंडेशन। ठीक है ना। तो जो ताजमहल है वो क्या है, उसमें कौन सा फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि उसके फाउंडेशन में क्या है, यमुना नदी है। ठीक है। एक और बात है क्या, इससे रिलेटेड एक बात मुझे याद आ गया कि ताजमहल का तो हमने बोल दिया क्या कि क्या है फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, मतलब वेल फाउंडेशन है। कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मतलब आखिर जो आप फाउंडेशन बनाए उसमें मटेरियल कौन सा यूज किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल आपको ध्यान होगा। तो उसमें आप कौन सा यूज किए मटेरियल, तो ट्री, लकड़ी का फाउंडेशन है। ठीक है ना। और उस ट्री का नाम है अबोनी ट्री। अबोनी ट्री। ठीक है ना। तो ये अबोनी ट्री जो कि इंग्लैंड में, हाँ इंग्लैंड में पाया जाता था, कि जर्मनी में, इंग्लैंड नहीं तो जर्मनी, यही दोनों का, हाँ जर्मनी में, इंग्लैंड में नहीं, जर्मनी में पाया गया है एबोनी ट्री। तो जर्मनी से लाया गया लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी लाया गया। और उस लकड़ी का प्रॉपर्टी ये है कि जब उसको जब पानी से डूबा हुआ रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। लेकिन अगर वहां से पानी को हटा दिया जाए तो वो श्रंक कर सकता है। तो हुआ क्या कि ताजमहल में 2019 में क्या हुआ कि ताजमहल के जो डोम्स बने हुए हैं, जो उसके ऊपर डोम्स स्ट्रक्चर है, उसमें क्रैक आ गया। ठीक है ना, उसमें क्रैक आया। तो उस टाइम हमें पता चला, ठीक है ना, उस टाइम हमें पता चला कि आखिर ये जो है, मतलब कैसे पता चला, क्रैक का कारण कैसे पता चला, तो कारण ये पता चला कि वहां से यमुना नदी पानी जो है सूख गया था। तो पानी जब सूख गया तो मतलब फाउंडेशन क्या हो गया, खुला हवा में है, और है क्या, वो लकड़ी है। अबोनी ट्री क्या है, लकड़ी है। और उसमें से जैसे पानी खत्म हुआ तो वो श्रिंक किया, मतलब अपना वॉल्यूम को चेंज किया। तो जैसे चेंज किया तो भाई अब फाउंडेशन में अगर वॉल्यूम चेंजेस हो जाए तो बहुत दिक्कत है। तो उसका ड्रैम्स में क्रैक आ गया, डोम्स में। तो जैसे क्रैक आया तब हम लोग समझ में आया, वहां के इंजीनियर को समझ में आया कि अच्छा ये प्रॉपर्टी है इस लकड़ी का कि इसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसका क्या किया कि एक्स्ट्रा अलग से पानी को प्रोवाइड किया जाए, उसको बंद किया गया और पानी से फिल किया गया। तो बात है ये क्या, और इसका ट्री का प्लांटेशन इंडिया में शुरू हो चुका है। अबोनी ट्री का प्लांटेशन इंडिया में शुरू हो चुका है। आप लोग कभी गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब में भी आपको दिख जाएगा, बता दिया जाएगा। तो ताजमहल का, और यह है क्या, वेल फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो वेल फाउंडेशन क्योंकि पानी में था, अभी चल सूख गया वो अलग बात है, लेकिन ये वेल फाउंडेशन ही कहलाएगा। ठीक है ना, पानी के अंदर बना हुआ था। फिर क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल फाउंडेशन। अब है क्या कि इसका अगर भाई डायग्राम एक और देख ले, उसके बाद हम ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। क्या है ये, एक बार ये खत्म कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल फाउंडेशन इज इन प्रिंसिपल सिमिलर टू कन्वेंशनल वेल संक ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कि जब हम लोग अंडरग्राउंड वाटर निकालते थे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहले गड्ढा करते थे। वही सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम होगा। ठीक है ना, हम लोग गड्ढा करके पाइलिंग फाउंडेशन बनाएंगे, और फिर क्या होता है कि हम लोग पहले तो एक शीट पाइल वॉल बना करके पहले अंदर का पानी को निकालते हैं।
अब ब्रिज के अंदर आपको पिलर बनाना हो, कॉलम बनाना हो, डैम बनाना हो, तो आप करिएगा क्या, मतलब ये फाउंडेशन बनाना हो तो क्या करिएगा, पहले पानी को हटाना होगा ना, तो शीट पाइल वॉल्स हम लोग पहले क्या करते हैं, घेर देते हैं, डाल दिए उसके अंदर। उसके बाद उसके अंदर का सारा पानी को निकाल दिए, जो वॉल के अंदर का है पानी, उसको सारा पानी निकाल के फिर वहां पे क्या करते हैं हम लोग, फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, कंक्रीटिंग वगैरह जो भी देना है वो देते हैं। ठीक है, तो आखिर ये दिखेगा कैसे, कैसे इसको बनाया जाए, तो वेल फाउंडेशन का डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा क्या, एक सेकंड। इसको थोड़ा ध्यान से, इसका वर्ड जो भी है, इसके नाम को भी आप लोग को लिखना है। ठीक है, ठीक है, एनफोर्समेंट भी देते हैं। सैंड जो भी है इसके अंदर, वेल नाम इसका कंपोनेंट लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं पियर कहते हैं, वेल कैप है ये, वेल कैप है, बॉटम प्लंज, बॉटम पंज हो गया, वेल कर्व, वेल कर्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को, हाँ इसमें ये क्या कि पहले तो स्टेप जो भी लिखना है, डिफिनीशन लिखने के बाद डायग्राम बना लीजिएगा और इसके कंपोनेंट्स के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो वेल फाउंडेशन में इससे ज्यादा नहीं है, आप लोग इतना लिख लीजिए। तो बात हम ये कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन एंड इट्स टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको डीप फाउंडेशन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम लोग एक और टॉपिक देख लेंगे इसमें कि भाई कौन सा फाउंडेशन किस कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज हमारा नेक्स्ट टाइप ये क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ डैम, सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन हमें नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, गाइडलाइन क्या है सिलेक्शन करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है कि गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन, कि क्या क्या गाइडलाइन हो सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन के। पहला टाइप ऑफ सॉइल एंड लोडिंग कंडीशन उधर लिखेंगे और कौन सा सुटेबल हमारा फाउंडेशन होगा वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला बात करते हैं, लोडिंग इज लेस। पहला कंडीशन क्या है हमारा कि लोडिंग इज लेस and soil is medium to dense, and soil is medium to dense। तो उसके लिए कौन सा सुटेबल होगा, शैलो फाउंडेशन। उसके लिए क्या है, शैलो फाउंडेशन। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शैलो फाउंडेशन देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी। स्ट्रक्चरल लोड आपका क्या है, इज हेवी एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या दे देंगे, नेक्स्ट आइदर राफ्ट और डीप फाउंडेशन, आइदर राफ्ट और डीप फाउंडेशन। समझ में आया किस हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, कि आपको पता है कि लोडिंग क्या है, लेस है, मतलब वेट तो कम आ रहा है, और सॉइल क्या है, मीडियम टू डेंस है। ठीक है, तो क्या हो गया, शैलो फाउंडेशन आप दे दीजिए। ठीक है, अब क्या है, सेकंड स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी है
एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, लोड बहुत ज्यादा है और सॉइल का मीडियम टू लूज है, तो आपको सॉइल खराब है तो या तो आप राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन दीजिए और नहीं तो डीप फाउंडेशन दीजिए। तीसरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल लोड इज वेरी हेवी। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चरल लोड इज वेरी हेवी, very heavy and soil is medium to loose, and soil is medium to lose। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या देंगे, राफ्ट और पाइल फाउंडेशन, राफ्ट और पाइल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी एंड फाउंडेशन इज प्लेस इन रनिंग वाटर। देखिएगा, स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी एंड फाउंडेशन इज टू प्लेस, एंड फाउंडेशन इज टू प्लेस इन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर। तो उसके लिए क्या दिया गया है, वेल फाउंडेशन। जब पानी आ गया तो क्या, वेल फाउंडेशन, है ना। वाटर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि लोड तो हेवी है, हेवी लोड है तो डीप फाउंडेशन, और डीप फाउंडेशन में भी क्या आ रहा है कि फाउंडेशन इज प्लेस इन रनिंग वाटर, कि पानी आ रहा है तो हमको क्या देना होगा, वेल फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो गाइडलाइन जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में कैसा दे रहे हैं फाउंडेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि स्वेलिंग प्रेशर इज हाई, मतलब जो सॉइल है उसमें स्वेलिंग प्रेशर है, मतलब चेंजेस इन वॉल्यूम। स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू, एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू is more than 35%, is more than 35%, or free swell value, or free swell value is more than 50%, is more than 50%। तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे, आइदर राफ्ट और डीप, आइदर राफ्ट और डीप फाउंडेशन। ठीक है, मतलब कि आपका स्वेलिंग प्रेशर, मतलब फूलता है मिट्टी और सिकुड़ता है, स्वेल करता है सिकुड़ता है, तो स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू इज मोर देन 35%। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वेलिंग प्रेशर हो रहा है, अलग अलग चेंजेस आ रहा है। तो जो होता है ना डिफरेंशियल फ्री स्वेल वो 35% से ज्यादा है, और फ्री स्वेल वैल्यू मोर देन 50%। ठीक है, तो स्वेलिंग आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन ये कंडीशन अगर रहेगा तब हम लोग क्या दे देंगे, राफ्ट और डीप फाउंडेशन देंगे। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है आपका, फुटिंग एरिया इज मोर देन 40% ऑफ प्लिंथ एरिया। फुटिंग एरिया इज मोर देन 40% ऑफ प्लिंथ एरिया। तो वहां पे क्या करेंगे, राफ्ट और कंबाइंड फुटिंग, आइदर राफ्ट और कंबाइंड फुटिंग, आइदर राफ्ट और कंबाइंड फुटिंग। 7वां पॉइंट क्या है, सॉइल इज लूज सेचुरेटेड, सॉइल इज लूज सेचुरेटेड सैंड विच इज प्रोन टू लिक्विफैक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल इज लूज सेचुरेटेड सैंड विच इज प्रोन टू लिक्विफैक्शन, लिखवाए थे प्रोन टू लिक्विफैक्शन। तो इसमें हम आपको बताए थे क्या कि कॉम्पैक्शन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल। ठीक है ना, प्रोन टू लिक्विफैक्शन है तो कॉम्पैक्शन पाइल, और
लास्ट में क्या है कि फ्लोटिंग फाउंडेशन, उसको नोट में लिखवाएंगे। तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। और एक बस फ्लोटिंग फाउंडेशन बच गया है। फ्लोटिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको नोट करके हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले हम इतना समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। एक बार फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर गाइडलाइन अगर पूछ ले सिलेक्शन किसी चीज का, कोई भी सिलेक्शन करना है फाउंडेशन की, कौन सा सिचुएशन में कैसा दिया जाए फाउंडेशन, तो ये सारे कुछ कंडीशंस है। पहला क्या है, लोडिंग इज लेस एंड सॉइल इज मीडियम टू डेंस, ठीक है। तो क्या है, लोडिंग तो हमारा लेस है, लेकिन क्या है, सॉइल इज मीडियम टू डेंस, मतलब कि बहुत ज्यादा बेकार नहीं है, मीडियम से डेंस तक में कंडीशन है। तो शैलो फाउंडेशन देके काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मीडियम टू डेंस तो है, मीडियम टू डेंस तो है, मतलब कि हमें जो सारा लोड किस पे देना है, मिट्टी पे देना है, तो हमारा ये तो होना चाहिए, और लोडिंग क्या है, कम है, तो चलेगा। स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज। मीडियम टू लूज मतलब सॉइल तो बेकार है, लेकिन लोड भी क्या है, हेवी है, तो हम लोग चुपचाप क्या कर देंगे, डी फाउंडेशन देना चाहिए, लेकिन राफ्ट भी मैनेज कर लेगा क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो राफ्ट या डी फाउंडेशन दे दिए। फिर थर्ड क्या है, स्ट्रक्चरल लोड इज वेरी हेवी एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, ठीक है ना। सॉइल मीडियम टू लूज है, तो यहां भी वही सेम कंडीशन है, पाइल फाउंडेशन और राफ्ट, ठीक है ना। अब डीप में कौन सा सजेस्ट किया गया है, पाइल, ठीक है ना, क्योंकि वेरी हाई है, तो इसमें हेवी था, इसमें वेरी हेवी है। स्ट्रक्चरल लोड इज हेवी एंड फाउंडेशन इज टू प्लेस इन रनिंग वाटर, सिंपल, रनिंग वाटर चुपचाप, वेल फाउंडेशन। ये स्वेलिंग प्रेशर वाला कंडीशन आया, तो राफ्ट फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। और फ्लोटिंग फुटिंग इज मोर देन 40% ऑफ प्लिंथ एरिया, तो राफ्ट फाउंडेशन ही होता है जो 70% के अप्रोक्स लेके जाता है, तो राफ्ट और कंबाइंड फुटिंग लेके चल सकते हैं। फिर क्या है, सॉइल इज लूज सैचुरेटेड सैंड विच इज प्रोन टू लिक्विफेक्शन, तो कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो गया आप लोग का क्या, गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन। एक टॉपिक है क्या, फ्लोटिंग फाउंडेशन, वो क्या होता है ध्यान से समझेंगे हम लोग। नोट में, नेक्स्ट नोट में हमें लिखना है क्या, फ्लोटिंग फाउंडेशन, ठीक है, सिंपल है। देखिए फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होता है समझते हैं हम लोग, कि हम सॉइल को पता ही नहीं चलने दिए कि आपके ऊपर क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना अच्छा तरीका है, क्या करेंगे कि जितना दूर आपका मिट्टी है, जितना दूर मिट्टी है, मतलब जितना आप कटिंग करते हैं, एक्सकवेशन किए मिट्टी, और जितना मिट्टी आप एक्सकवेट किए हैं उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। उसका मान के चलिए एग्जांपल 10 केजी हम मिट्टी हटाएं और 10 केजी का हम लोड लगा दें, तो क्या मिट्टी को फर्क पड़ेगा, नीचे वाली मिट्टी को अफेक्ट नहीं होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर 10 केजी गया और 10 केजी आया। अगर 10 की जगह 11 केजी आ जाएगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं 1 केजी कुछ एक्स्ट्रा आया। तो हम लोग फ्लोटिंग फाउंडेशन का मतलब यह होता है कि जितना एक्सकवेशन हुआ है मिट्टी का, उतना जितना वेट होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उस पर लोड लगाएंगे। सिंपल है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि फ्लोटिंग फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, लिखिएगा, it is a type of raft foundation. It is a type of raft foundation in which weight of soil excavated is equal to the weight of the structure, weight of the structure plus weight of foundation plus क्या है, अप्लाइड लोड, ठीक है, ये बात हो गई। फिर क्या है, इट मीन्स नेट इंक्रीमेंट क्या हुआ, 0 है, इट मीन्स नेट इंक्रीमेंट ऑफ pressure on the soil net increment of pressure on the soil will be negligible, क्या है, will be negligible
and building becomes safe, and building become safe in settlement criteria. मतलब सेटलमेंट होने का चांस एकदम खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मिट्टी पहले से सेटल थोड़ी ना कर रहा था. जितना मिट्टी काटे उतना ही उसमें हम लोग जो घर का लोड प्लस उसका सेल्फ वेट, जो घर का लोड प्लस क्या है वेट ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन का लोड प्लस अप्लाइड लोड जो हम अप्लाइड करें, उस सबको मिला करके ये हमें मिलता है. तो हम लिख सकते हैं क्या, सेल्फ वेट प्लस क्या है वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस अप्लाइड लोड is equal to gamma into volume of excavated portion of soil, gamma soil. ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान समझिएगा कि आप कहीं से गड्ढा किए, ठीक है, और जितना मिट्टी आप हटाए हैं उस मिट्टी का वेट ही हम इसमें लगाए हैं. तो क्या इस मिट्टी को फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ इसको पता ही नहीं चला. और हम कैसे लिखे हैं कि सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन और अप्लाइड लोड सबको मिला के जितना फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर है कि यहां का वॉल्यूम इनटू यहां का गामा ऑफ सॉइल. वॉल्यूम इंटू गामा ऑफ सॉइल क्या होता है? वॉल्यूम, गामा क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम. वेट बाई वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिल जाएगा. तो इतना ही वेट तो लग रहा है ऊपर से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग फाउंडेशन इसको नाम दिया गया. ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया गया? फ्लोटिंग फाउंडेशन. तो ये एक्स्ट्रा एक टॉपिक था बचा हुआ टाइप ऑफ फाउंडेशन में. ऑलमोस्ट आपका सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन और एक एक्स्ट्रा था फ्लोटिंग फाउंडेशन. तो ये हो गया. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे.